ये लड़का और लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। किसी को लाइफ में इतना हक मत देना कि कोई आपका दिल तोड़ सके, कि कोई आपके जज्बात के साथ खेल सके। आपका कितना भी अच्छा रिश्ता होने दो, अगर सामने वाला कुछ अलग ही एटीट्यूड बता रहा है, एक बार जाओ उसके पास। हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा उसके साथ अच्छा रिश्ता था, चाहे दोस्ती हो या कोई और रिश्ता हो, पर हमारा अच्छा रिश्ता था। जाओ एक बार, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं मान रहा है, ओके, दूसरी बार जाओ, ठीक है। हमारा अच्छा रिश्ता था, फ़र्ज़ है कि हम दूसरी बार गए, पर दूसरी बार भी आप देखते हो कि वो कुछ अलग ही एटीट्यूड बता रहा है। तीसरी बार कभी मत जाना। अगर आप तीसरी बार उसे भाव देने गए, ख़त्म, आपकी ज़िंदगी के लग जाएगी, वो नचाएगा, क्योंकि वो ऐसा समझेगा कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। लड़का और लड़की दोनों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। यहाँ पर तो सिंपल सीन है, मन्नरा हो गई नॉमिनेट। मुनावर को लगा कि मैं आया तो ये क्यों चली गई। उससे जाके पूछा तो कहती है कि वो लोग को है ना, हम दोनों बात करते हैं, जिग्ना और रिंकू को हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक वीक तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। मुनावर एक बार गया ठीक है, दूसरी बार गया ठीक है। अब मुनावर जब थर्ड टाइम गया, फोर्थ टाइम गया, तो मन्नरा ने फिर उसे माफ़ी मांगने बोला। 500 ग्राम बटर के लिए नहीं नड़ा था और कॉफ़ी के लिए नड़ा। उसके बाद मन्नरा ने तीसरा टॉपिक निकाला, राइडर के साथ जब वो खड़ी थी और बेस्ट फ्रेंड की बात निकली थी, तो मुनावर ने क्या किया था, खानज़ादी को भी ऐसे किया था कि तू भी जा। तो ये सब तो है ना, सच बोलूँ तो मुनावर कोई गेम प्लान से नहीं कर रहा था। मुनावर तो ऐसे ही बाई फ्लो के अंदर कर रहा था। मन्नरा तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी है ना, हमारा बहुत ज़्यादा सोचना है ना, हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। खानज़ादी को कंटेंट नहीं मिल रहा था। जिस तरह अभिषेक ने मन्नरा को कहा कि खानज़ादी अगर तेरे से लड़ती है तो ही उसे कंटेंट मिलता है, तो मुनावर के सामने भी उसने क्या की, तूने 2 लड़की को इनसिक्योर बोला, 3 लड़के को लेकर, तो बस मुनावर के ऊपर चढ़ गई। मन्नरा के साथ मुनावर का बहुत अच्छा बॉन्ड है, इसके लिए उसने मन्नरा के पास जाके माफ़ी मांगा, पर उसके बाद उसने खानज़ादी से भी माफ़ी मांगा, तो खानज़ादी की और हट गई कि यार मैं तो कंटेंट के लिए कर रही हूँ, तू माफ़ी मत मांग, तू मेरे सामने कुछ आड़ा जवाब दे तो मैं तेरे ऊपर चढ़ सकूँ और मुझे कंटेंट मिले। मुनावर ने उसे कंटेंट ही नहीं दिया। मुनावर ने माफ़ी मांगकर उसकी गेम ही बिगाड़ डाली। मुनावर के दिल में मन्नरा के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए उसे बहुत हर्ट हुआ कि ये मन्नरा से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहली चीज़ तो ये जो दिल है ना, दिल, इसके अंदर किसी को जगह देने से पहले 100 बार सोचो, उसे थोड़ा जांच लो, परख लो, क्योंकि आप इजीली अगर जगह दे दोगे और सामने वाला बाद में अलग तरीके से पेश आने लगा, तकलीफ़ होगी। और मन्नरा के ऊपर तो अलग ही लेवल का आज भूत सवार था। जिग्ना की इंसल्ट की, मतलब जिग्ना जी के साथ कुछ भी बात कर रही थी डिसरिस्पेक्टफुली, रिंकू जी के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। उसके बाद अनुराग ने उनकी भाजी खा लिया, मतलब आलू की सब्ज़ी खा लिया, तो अनुराग ने कहा कि ये लो दाल खा लो, और जिग्ना जी ने ना कहा, तो मन्नरा क्या कहती है, वो ना कह रहे ना, तो चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर से जब अनुराग ने दाल की कटोरी दी और समर्थ ने बोला कि तू दाल भी दे रहा है क्योंकि इसने तेरे को बोली, तो मन्नरा चढ़ गई समर्थ के ऊपर कि तू कौन है। तुम जिस तरीके से मन्नरा उस वक्त बात कर रही थी ना समर्थ के साथ, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही लेवल का एटीट्यूड आ गया है, कि जैसे तुम बहुत बड़े लेवल पर हो और समर्थ एकदम नीचे के लेवल पर। हाँ ठीक है, तुम अपना पॉइंट प्रूफ कर रही थी, बट तुम्हारा थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग है ना, ऐसा लग रहा था दैट यू आर समथिंग। उसके बाद कुछ नहीं तो नावेद हंस रहा था, नावेद मन्नरा को बोल रहा था काम डाउन, तो तुम उसके ऊपर भी चढ़ बैठी, नावेद के ऊपर भी तुम चढ़ बैठी। तुम नावेद को बोलती हो, तुमको ये लगता है कि सीरियस टॉपिक नहीं है, तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो। क्या कर रही हो मन्नरा, इतना सही जा रही थी तुम, इतना सही, और अचानक धाप करके, अरे भाई अगर नॉमिनेट भी तुम हो गई, ठीक है, तो तुम नहीं निकलने वाली थी। तुमको अगर करना था तो कुछ अलग चीज़ें करनी थी। तुमने डायरेक्ट मुनावर को टारगेट बनाया और बीच में फिर तुम सब लोग को डिसरिस्पेक्ट करते जा रही हो। इससे और कुछ नहीं, तुम्हें ना सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो तुम ऐसी सब गलतियां मत करो, थोड़ी बहुत चीज़ें समझो, क्योंकि हो रहा क्या है, तुमने थोड़ा सी किया, उसमें फिर बहुत सारे लोग ने आके तुम्हें और ऊपर कर दिया कि करो, और तुमने और कर दिया। तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसके बाद नील और ऐश्वर्या,
तुम क्या कर रही थी मालूम है? नील तुमको क्या बोल रहा था, मुझे ना खाली तुम्हारी टोन से प्रॉब्लम है। तो तुम नील को जवाब क्या दे रही हो मालूम है? मैं चेंज नहीं होगी, मेरे ऊपर डिसीजन थोप मत। नील बोल रहा है क्या बोल रही है, मैंने तो ये सब बोला ही नहीं। उसके तुम बोलती है आई एम वॉट आई एम। नील बोल रहा है पर मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आई एम वॉट आई एम क्यों बोल रही है? उसके बाद ऐश्वर्या तुम बोल रही हो यू आर फाइटिंग विथ मी। अरे पूरी दुनिया को पता है तुम फाइट कर रही हो नील के साथ, तुम उसके साथ बदतमीजी पे बदतमीजी कर रही हो। वो सहन करता है सहन करता है सहन करता है और फिर कहा ना कहा उसे बुरा लगता है और फटता है। ऐश्वर्या तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा शांत रहना सीखना होगा, नील के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना सीखना होगा। अब देखो एक चीज़, ये कल के वीडियो में है, मैंने एक रिव्यू में कहा था शेर का सवा शेर होता है। आप लोग झगड़ा कर रहे हो ऐश्वर्या नील, बट यू नीड टू टेक केयर कि ओवर मत करना, वरना जिस दिन आपको शेर का सवा शेर मिल गया तो तकलीफ़ होगी। तो कल देखो, अभी इस पर हम और बात करेंगे, पर कल कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद समर्थ और अभिषेक, तो दोनों जो बात कर रहे थे उसमें समर्थ ने क्या पॉइंट वाली बात बोला, मेरे आने से पहले ईशा अगर तेरे साथ ऐसी थी तो मेरे आने के बाद क्यों वैसी नहीं है? और जो तूने हाथ पकड़ा अभिषेक को बोला तो उसने तुझे राइट दी ना, तभी तूने पकड़ा ना। अगर वो राइट देती ही नहीं, वो तेरे साथ उस तरीके से रहती ही नहीं, तो क्या तू कर सकता? सिंपल बात है ना। आप अगर सामने वाले को लिबर्टी देते हो तो वो चीज़ें कर सकता है। अगर आप टाइम पर ही रोक दो तो समझ में आ जाएगा ना, डेट को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपने वहाँ पर ही स्टॉप करवा दिया। एकदम क्लियर है जो मैं रोज़ कह रहा हूँ और रोज़ यही चीज़ सब लोग कह रहे हैं। ईशा को अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, या पूरा अभिषेक के पास चले जा या पूरा समर्थ के पास आ जा। अंकिता ने सुशांत के बारे में कहा बहुत हार्ड वर्किंग था, डेडिकेटेड था, कोई भी बहुत इफेक्ट होता था उसे कोई कुछ चीज़ बोलता था या कोई अलग चीज़ें कमेंट करता था। तो यार देखो आजकल है ना सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग यूट्यूब पे हर जगह पे कंटेंट बनाते हैं ताकि वो भी एक काम हो गया है। जैसे हम जॉब पे जाते हैं और उससे लोगों को पैसे मिलते हैं, तो हमें ट्राई करनी चाहिए कि हाँ अनलेस एंड अनटिल कोई फालतू चीज़ कर रहे हैं तो कमेंट में बोलो। बाकी कोई अगर कंटेंट बना रहा है, कोई अगर कुछ चीज़ कर रहा है, मैं अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो सामने वाले को कुछ गलत कमेंट करके उसका दिल दुखाने से बेटर है हम कमेंट करें ही ना, हम दूसरा वीडियो देख लें। हम ट्राई करें कि हम जितना लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहेंगे वो हमारी तरफ देखेगा और वो हमारे साथ अच्छी तरीके से रहेगा। हम जब किसी का दिल खुश करते हैं ना तो हम उसका दिल खुश करते हैं। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे वीडियोस देखना, सलमान खान, शाहरुख खान, हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। दूसरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।